दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक तो संक्रामक जो एक दूसरे से हो सकती हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में संक्रमित हो सकती हैं, और दूसरी तरह की वो बीमारियां जो संक्रमित नहीं होती हैं लेकिन जानवरों को ग्रसित करती हैं। अब जो संक्रमित जो बीमारियां हैं उसमें भी दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो विषाणुजनित जिसको हम वायरल डिजीज़ कहते हैं, और दूसरे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जी। ये जो बीमारियां विषाणुजनित जो बीमारियां हैं तो उनमें जो प्रमुखतया जो जानवरों में होती हैं उसमें पहला जो बहुत महत्वपूर्ण जो बीमारी है वो खुरपक्का मुहपक्का बीमारी है। एक विषाणु से होती है और इसके कई प्रकार के विषाणु होते हैं जिससे ये बीमारी पशुओं में होती है, और ये जब एक पशु में हो जाती है तो उससे वो और पशुओं में भी संक्रमित होने की इसकी संभावना होती है। अब यदि इससे वैसे जानवरों में ये बीमारी जब होती है तो इससे जानवरों में मृत्यु दर तो नहीं होती है उतनी, लेकिन इससे होता ये है कि जो इसको जानवरों को जो पाल रहे हैं उनको आर्थिक नुकसान इससे बहुत होता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो जितने समय तक उसको खुरपक्का मुहपक्का बीमारी होगी उतने समय तक उससे दूध नहीं मिल पाएगा, और अगर बैल है तो उतने समय तक वो हल लगाने के लायक नहीं रहेगा। तो इससे आर्थिक नुकसान हमें काफ़ी होता है। डॉक्टर साहब आपने जो खुरपक्का बीमारी बताई कि ये दूध नहीं दे पाती है, जानवर उस समय दूध देता ही नहीं है या दूध उससे निकाला ही नहीं जाता है या उसका दूध पर कुछ प्रभाव पड़ता है? एक्चुअली जिस जानवर को खुरपक्का मुहपक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें बुखार हो जाता है 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड तक जानवर को टेम्परेचर हो जाता है, 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। तो बुखार की स्थिति में अगर उसका जो दूध देने वाला जानवर है उसका दूध सूख जाता है तो दूध जानवर दे नहीं पाता है। तो इस हालत में उसको जो पशुपालक है उसको आर्थिक नुकसान होता है, और एक बार जिसको खुरपक्का मुहपक्का बीमारी हो गई तो उस ब्यात में उस जानवर से पूरा दूध हम ले ही नहीं पाते हैं। अगर बहुत अच्छी मेहनत भी कर ली है पशुपालक भाइयों ने तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पूरे ब्यात में उसका जितना उत्पादन उससे लेना चाहिए प्रतिदिन उसका आधा ही ले पाएगा। तो इससे आर्थिक क्षति होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसका एकमात्र उपाय है कि अगर हम समय रहते बरसात से पहले अपने जानवरों को खुरपक्का मुहपक्का जो बीमारी है उसके विरुद्ध टीकाकरण करवा लें तो हम अपने जानवरों को उससे बचा सकते हैं। और एक बार जिस जानवर को टीका लग गया है तो उसके बाद उनमें खुरपक्का मुहपक्का बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। डॉक्टर साहब ये बीमारी फैलती भी है जानवरों में? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था अभी कि ये संक्रमित बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। एक जानवर में अगर हो गई तो अगर हमारे पास 2 जानवर हैं तो उन दोनों को हो जाएगा, और अगर हम दुग्ध व्यवसाय के रूप में इसको अपना रहे हैं, 10-12 जानवर रख रहे हैं, 20-25 जानवर रख रहे हैं, तो फिर उन सबको ये बीमारी होनी ही है। तो इसका जो उपाय है, क्योंकि बीमारी आने के बाद हमें फिर उसके लिए इलाज करना पड़ेगा, इलाज पे धन खर्च होगा, जो दूध का जो नुकसान है, जो उनका हमें उत्पादन लेना चाहिए था वो उसका नुकसान होगा। तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि हम बरसात से पहले टीकाकरण करवा लें। और मैं पशुपालक भाई बहनों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पूरे उत्तरांचल प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से एक योजना चल रही है जिसको एस्केड बोलते हैं, और उसमें भारत सरकार सहायता दे रही है, और इसमें टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। तो हमारी जो ये टीकाकरण के दल हैं ये गांव में जाते हैं, आपके जानवरों को टीका लगवाते हैं, और उस वक्त हमारी ये अपेक्षा होगी सभी पशुपालक भाई बहनों से कि वो अपने जानवरों को अवश्य खुरपक्का मुहपक्का का टीका बरसात से पहले लगवा लें, क्योंकि बरसात के समय पे इस बीमारी के होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर सर्दियों में भी इसके संभावना काफ़ी होने की संभावना रहती है। तो अगर टीकाकरण एक बार करवा लेंगे। लेकिन एक बात मैं और पशुपालक भाई बहनों की जानकारी में लाना चाहूँगा कि अगर किसी जानवर को पहली बार टीका लगा है तो उसको फिर 3 महीने बाद एक बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हर
6 महीने या 9 महीने में जैसी भी वैक्सीन लगाते हैं, जैसे ऑल एडजमेंट अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो 9 महीने से 1 साल के मध्य अवश्य फिर टीका लगवा लें, और अगर साधारण वैक्सीन लगा रहे हैं तो 6 महीने के भीतर फिर दोबारा लगवा लें। और इस तरह से अगर हर साल हम लगवाते रहेंगे, ये टीकाकरण करवाते रहेंगे, तो फिर बीमारी होने की संभावना हमारे यहाँ नहीं होगी। तो इस बीमारी को कैसे मालूम चलता है हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, कि यह किस प्रकार की बीमारी कैसे हुई है, क्या हुई है? क्योंकि कई बार तो ऐसी बीमारियाँ भी कि पशुपालक भाइयों को मालूम नहीं चल पाती हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्चुअली ऐसा है कि जैसे कि इसके नाम से ही है, खुरपका और मुहपका, तो सबसे पहला जो लक्षण है जो प्रकट होता है वो लार निकलती है जानवर की, और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर खुर फटने लगते हैं और खुरों में भी घाव होने लगते हैं। जानवर लंगड़ा के चलता है और मुँह से वो चप चप की आवाज़ होती है। जानवर कुछ खा नहीं पाता, भूसा तो खा ही नहीं पाता है। थोड़ा बहुत हरा या जो दाना है अगर उसको भिगो के या पका के, दलिया पका के दें तो उसको जानवर खा पाता है। तो चूँकि जब जानवर खा ही नहीं पाएगा, उसको बुखार हो जाएगा, तो फिर वो जानवर उत्पादन की स्थिति में भी नहीं रहता है। तो इसमें मुख्यतः मुँह में घाव होते हैं, छाले पड़ते हैं और खुर फट जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो ये प्राथमिक लक्षण इस बीमारी के हैं। और जब ये लक्षण प्रकट हो जाए तो फिर पशुपालकों को ये चाहिए कि जो जानवर हैं और जो स्वस्थ जानवर हैं, तो या तो उनको अलग कर दें और किसी दूसरे और सुरक्षित स्थान पे उनको रख लें। एक तो ये संभावना हो सकती है कि वो उनको, और जो बीमारी, चूँकि छूतदार बीमारी है, तो जो स्वस्थ जानवर हैं वो बीमार जानवर से उसको अलग रख लें, और जो बीमार जानवर है उसका उपचार करा लें। बुखार है तो बुखार के लिए उपचार करा लें। मुँह में छाले पड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत साधारण सी दवा है कि बोरोग्लिसरीन बाज़ार में आता है, मुँह में उसको लगा लें और मुँह की धुलाई कर लें सुबह शाम। और जो खुर हैं, खुरों में थोड़ा फिनाइल का पानी से उसको धो के, या पोटास के पानी से, हल्का सा पोटास का पानी जो है उससे मुँह और खुर धो लें, और उसके बाद तेल और ये फिनाइल जो है उसको मिला के और इन घावों का उपचार कर लें। तो ये स्वयं भी कर सकते हैं, और अगर कोई ज़्यादा मुसीबत दिखाई दे तो जो हमारे सबसे नज़दीक का जो भी केंद्र है, चाहे पशु सेवा केंद्र है, हमारा पशु अस्पताल है, तो वहाँ जा कर के और हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वहाँ पे उनसे संपर्क करके, और वो उसका जो और कोई आवश्यकता उनको महसूस होती है तो उपचार करवा सकते हैं। एक तो ये साधन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारे सब और जानवर हैं, एक जानवर को अगर हो गया है और हमारे पास 10-15 जानवर हैं, तो एफ्थाइजेशन बोलते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि एक जानवर जो बीमार हो गया है उसकी लार लेकर के और सब जानवरों को ग्रसित करवा लें, ताकि एक ही बार में सबको ये जो भी होना हो एक ही बार में हो जाए। क्योंकि जब एक बार बीमारी हमारे जो जहाँ हम जानवरों को रख रहे हैं, अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो उसके बाद फिर वहाँ टीका भी नहीं लगा सकते। उनके बचाव का जो मैं कह रहा था अभी कि खुरपक्का मुहपक्का का जो टीका है वो फिर वहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि उससे नुकसान होने की संभावना और ज़्यादा, उसकी विरुलेंसी बढ़ जाएगी, और जानवरों में वो बीमारी पहले अगर हल्की भी होगी तो और ज़्यादा खतरनाक ढंग से वो बीमारी उसमें हो सकती है। तो फिर वहाँ उस घर में या उसके आसपास फिर टीकाकरण नहीं हो सकता है। तो दूसरा तरीका ये है कि वो सबको, उस जो बीमार जानवर है उसकी लार लेकर के सब जानवरों पे लगा लें, और जिनको वो बीमारी होनी होगी तो एक साथ उनका जो लक्षणों के हिसाब से उनका उपचार हम करवा लें।